जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर क्लास 2023 की श्रृंखला की यह 28वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग सितंबर माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी 28 और 29 अक्टूबर को यूपी SSSC पेट परीक्षा आयोजित होना निर्धारित है। तो इस परीक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने दिसंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। इसके पश्चात हम लोग दिसंबर से सितंबर माह तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ कब किया है? 13 सितंबर 2023 को किया है। ध्यान रखें कि जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री एवं शिक्षा मंत्री दोनों धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 सितंबर 2023 को 141 PM श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? देहरादून में रखी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, जबकि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसैंण है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। किस मंत्रालय ने हाल ही में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 248 स्वच्छता अभियान संचालित किए हैं? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ध्यान रखें, जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न है कि दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने 26 सितंबर 2023 को किस राज्य में अस्पतालों और फार्मेसियों को अपनी महत्वपूर्ण दवाओं के वितरण के लिए ड्रोन संचालित डिलीवरी शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। किस संस्था ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के अनुमान को 6.4% से घटाकर 6.3% कर दिया है? एशियाई विकास बैंक के परिप्रेक्ष्य में कर दिया गया है। यदि एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसे शॉर्ट में ADB कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 WSC का 14वां संस्करण 15 से 17 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो नवी मुंबई के वासी में आयोजित किया गया है। ब्रिटेन सरकार किस कंपनी के साथ 15 सितंबर 2023 को वेल्स में पोर्ट टैलबोट स्टील वर्क्स के लिए 1.25 अरब पाउंड के संयुक्त निवेश पैकेज पर सहमत हुए हैं? टाटा स्टील सहमत हुए हैं। ध्यान रखेंगे किस कंपनी के साथ सहमत हुए हैं? तो टाटा स्टील के साथ। अगला प्रश्न है कि नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम के रूसी, गलत यहाँ पर लिख चुका है, रूपसी नहीं होगा बल्कि रूसी प्रस्ताव पर किन दो देशों की सेना ने सहमति व्यक्त किया है? तो पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित देश अजरबैजान और आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख में
युद्ध विराम के रूसी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त किया है। यदि बात करें अजरबैजान और आर्मेनिया की, तो ये पश्चिमी एशियाई देश हैं, जिसमें अजरबैजान की राजधानी बाकू जबकि आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। भारत और अमेरिका के बीच 26 सितंबर 2023 को 2+2 अंतर सत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? वाशिंगटन में आयोजित किया गया है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। इसी आधार पर 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बीच भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए भारत सरकार ने 20 सितंबर 2023 को परामर्श जारी किया है? कनाडा की सरकार के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। यदि कनाडा की बात करें तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी ओटावा है और कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने पर कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कब एक घोषणा पत्र को अपनाया है? 18 सितंबर 2023 को इस घोषणा पत्र को अपनाया गया है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री नाम क्या है? धर्मन षणमुगतनम को 14 सितंबर 2023 को किस देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इनको सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्या नाम है? धर्मन षणमुगतनम। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर 11 सितंबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सऊदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश ने 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 10 एयरबस विमानों की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के तट पर है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो ध्यान रखें कि वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसका मुख्य थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली। जबकि वर्ष 2024 में G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी गई है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील के वर्तमान में यदि राष्ट्रपति की बात करें तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 9 सितंबर 2023 को G20 का अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो अफ्रीकी संघ G20 का अस्थायी सदस्य बन गया है, जिससे अब G20 नहीं बल्कि इसको G21 के नाम से जाना जाएगा। अगर अफ्रीकी संघ की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों का एक संगठन है, जिसको हाल ही में G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो एक प्रकार से वर्ष 2022 की जो G20 की सम्मेलन हुए, यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन साबित हुआ है, क्योंकि ये इसका नेतृत्व भारत कर रहा है। तो यह हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक नए हाइड्रोजन हब पोर्ट बोनीथॉन हाइड्रोजन हब को विकसित करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की घोषणा किया है? तो 6.42 करोड़ डॉलर फंडिंग की घोषणा किया है। किस राज्य में निपाह संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी प्रदान किया है? तो केरल राज्य ने यह प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने किस राज्य में तलछट के नमूनों पे दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है? तो इसकी खोज गुजरात में की गई है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो ने PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से 2 सितंबर 2023 को सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ध्यान रखें, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, इसे हम लोग को समझना आवश्यक है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी और सूर्य दोनों में अपना एक गुरुत्वाकर्षण है। यदि कोई वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाएगा तो हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके अट्रैक्शन की इस क्षमता को, इस पावर को ही ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी प्रकार से सूर्य का भी अपना ग्रेविटेशन है, लेकिन हमारे सूर्य और पृथ्वी के मध्य कोई ऐसा बिंदु जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण समान रूप से कार्य करे, अर्थात जहाँ पर कोई वस्तु ना तो ऊपर जा सके और ना ही नीचे आ सके, एकदम कांस्टेंट हो जाए अर्थात स्थिर हो जाए, तो उसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। अगर बात करें पृथ्वी और सूर्य के मध्य, तो ऐसे कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, जहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर आदित्य L1 को स्थापित किया गया है, जो सूर्य की ऊष्मा के बारे में रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा। तो आशा है ये जानकारी आप लोगों के लिए सही लगी होगी। किस एजेंसी ने 7 सितंबर 2023 को सिमोन स्पाइनेपरस चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के, जिसका नाम JAXA है, के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29वां विश्व ओजोन दिवस कब मनाया है? 16 सितंबर 2030 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 25 सितंबर 2023 को देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस कहाँ चलाई गई है? तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस दिल्ली में चलाई गई है। दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना हिल्स पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिसूचित बाघ अभ्यारण्यों को कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 55 हो गई है। तो अब वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 55 है, जिसमें से 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व सहित उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व, जबकि संपूर्ण भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। और किसी भी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा NTCA के द्वारा प्रदान किया जाता है। किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु हरित जलवायु कोष अर्थात GCF के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा किया है? ब्रिटेन ने यह घोषणा की है। 6 सितंबर 2023 को देश की पहली सोलर सिटी
का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है। ध्यान रखेंगे, सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन बनी? सांची, मध्य प्रदेश। और इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित बस कहाँ चलाई गई? नई दिल्ली में चलाई गई है। केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा किया है? तो 8% तक सब्सिडी देने की घोषणा केंद्र सरकार ने किया है। आप सभी को अवगत करा दें कि 17 सितंबर 2023 को भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल और विकास और सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है और इसके तहत इन्हें 8% सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों 2025-26 तक 3 वर्षों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए किस योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान किया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अर्थात PMUI की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि 7210 करोड़ रुपए अर्थात 7210 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 4 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान किया है? 13 सितंबर 2023 को यह मंजूरी प्रदान की गई है। किस संस्था ने 21 सितंबर 2023 को लो पावर स्मॉल रेंज के MF रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों के बारे में अपनी सिफारिशें जारी किया है? तो 26 सितंबर 2023 को जारी किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया? प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश भारत बना है? तो भारत ऐसा 13वां देश बना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अर्थात GII वर्ष 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस रैंक पर बनी है? तो 40वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को। ध्यान रखें, अगर वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो इसको प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यदि विश्व बौद्धिक संगठन की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में विपो कहा जाता है। विपो का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 40वें रैंक पर स्थित है। 22 से 24 सितंबर 2023 तक देश में पहली बार मोटो GP भारत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया है। 22 सितंबर 2023 को 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने किस देश को 5 विकेट से हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा।
और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, T20 और वनडे की शीर्ष रैंकिंग में कौन सा देश पहुंच गया है? तो भारत। ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारत प्रेजेंट टाइम में टेस्ट, T20 और वनडे तीनों रैंकिंग में, तीनों फॉर्मेट में भारत विश्व की नंबर 1 टीम बन चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने 21 सितंबर 2023 को सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हो रहे विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद सिराज को प्रदान किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारत इस मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारतीय निशानेबाज निश्चल ने 18 सितंबर 2023 को रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में महिलाओं के 50 मीटर राइफल्स स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। यदि यहाँ पर हम बात करें IISF का, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 2023 को भारतीय 14 सितंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को किस क्रेडिट कार्ड कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मिस्टर रजनीश कुमार को। अगला प्रश्न है कि 13 सितंबर 2023 को 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडरशिपिंग द वर्ल्ड सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को स्थान दिया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को यह स्थान प्रदान किया गया है। इसमें 14 से 19 सितंबर 2023 तक चलने वाले ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया जा रहा है। ICC द्वारा 13 सितंबर 2023 को जारी वनडे रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज को दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो इस मामले में दूसरे स्थान पर यह प्रश्न गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज को दूसरे स्थान पर रखने की बात कही गई है। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा शुभमन गिल। किसको? तो शुभमन गिल। तो ICC द्वारा 13 सितंबर को जारी वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल को वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि इस मामले में पहले स्थान पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 2023 तक
चलने वाले ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया है। ICC 13 सितंबर 2023 को वनडे रैंकिंग जारी की किस भारतीय बल्लेबाज को दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया शुभमन गिल को। प्रश्न रिपीट हो गया था। AFC फुटबॉल अंडर-23 एशियाई कप क्वालिफायर में 12 सितंबर 2023 को भारत को किस देश ने हराया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हराया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ध्यान रखें, विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 13 सितंबर 2023 को जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो सर्बिया को हरा करके जीता है। यदि सर्बिया की बात करें तो इसकी राजधानी बेलग्रेड है और यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका की कोको गॉफ ने यह अवार्ड जीता है। इस प्रकार से आज की इस क्लास को करंट अफेयर्स के विराम देते हैं। आप सभी लोगों के लिए यह क्लास अत्यंत उपयोगी साबित होगी, ऐसी आशा है। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।